Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Ehsanullah and welcome to my YouTube channel. आज एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूँ और वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इससे पहले मैं क्लियर कर चुका हूँ सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसके नेगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव और फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव, वो लेक्चर्स आप ज़रूर देख लें। ठीक है जी। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो आखिर तक देखें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की डिफिनीशन जो है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल डिफिनीशन मैंने लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मैं क्लियर कर देता हूँ, मैं डिस्कस कर देता हूँ, आप लोग तवज्जो से सुन लें। इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वी डिस्कस ऑल दोज एक्शंस विच आर इन प्रोग्रेस राइट नाउ, विच आर इन प्रोग्रेस ऑन द स्पॉट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम वो एक्टिविटीज़, वो एक्शंस, वो अपाल, वो डिस्कस करेंगे जो बोलने के दौरान, बोलने के वक्त जारी हो। जब हम बात कर रहे हैं उसी वक्त जो है वो एक्शन जो है वो जारी हो। मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूँ कि आई एम टीचिंग इंग्लिश। अब जब मैं इंग्लिश टीचिंग की बात कर रहा हूँ और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो है वो बात कर रहा हूँ, ठीक है जी, तो ये एक्शन जो है बोलने के वक्त, जब स्पीकर बोलता है तो उसी वक्त, यानी उसी वक्त ऑन द स्पॉट ये एक्शन जो है वो जारी रहेगा, अदरवाइज ये जुमला ठीक नहीं होगा। अगर मैं कह रहा हूँ कि दे आर प्लेइंग क्रिकेट, तो क्रिकेट मेरे बोलने के दौरान, मेरे बोलने के वक्त बिल्कुल जारी रहेगा। लड़के होंगे, ग्राउंड होगा, बॉल होगा, विकेट होंगे और बैट होगा और अफरा तफरी होगी, इधर उधर वो मिस ना कर, ये तमाम चीज़ें जो है वो जारी होंगे। ये सीन जो है वो हमारे नज़र के सामने होगा, तब हम कहेंगे कि दे आर प्लेइंग क्रिकेट। अगर मैं कह रहा हूँ कि अली ख़त लिख रहा है, तो अली बैठा हुआ होगा, पेन और कलम, कागज़ वगैरह ये चीज़ें उनके हाथ में होंगे और वो लगा रहेगा, तब हम कहेंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। शायद क्लियर हो चुका होगा। मुख्तसर खुलासा ये है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वो तमाम एक्शंस जो है वो हम डिस्कस करेंगे जो बोलने के दौरान जो है वो जारी हो। मुख्तसर दा چې هغه کارونه موږ ډسکس کوو چې کله موږ خبره کوو د خبرې په دوران کې به دا کار صحیح جاری کچېرې داسې نه ونه بیا خبره غلطه زویم چې علي خط لیکي نو دغه د علي بناسي او زما د وینا دوران کې به چې کوم دنو دې سکی لیکل بکی، तो ये बात इसमें क्या है, ज़रूरी है। अब जब हमें पता चला कि एक्शन जो है, जब हम बात कर रहे हैं, जब हम देख रहे हैं कोई एक्टिविटी जो है वो जारी है, इन प्रोग्रेस है, तो उस एक्टिविटी को हम कैसे बयान करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास जो है वो स्ट्रक्चर है, बुनियादी स्ट्रक्चर है, समझने की कोशिश करें। सबसे पहले हम उठाएंगे सब्जेक्ट, फिर इसके बाद सब्जेक्ट की मुनासिबत से एज आर एम हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होंगे, ठीक है जी, और आई एन जी जो है वर्ब का आई एन जी फॉर्म ये हमारे पास इसमें इस्तेमाल होगा और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है जी। अगर सब्जेक्ट हमारे पास ही, शी, इट या सिंगल नेम, ही, शी, इट या सिंगल नेम, अगर सब्जेक्ट हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ऐसे एक्टिविटी में जो बोलने के दौरान जारी हो और सब्जेक्ट हमारे पास ही, शी, इट या सिंगल नेम हो, तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के साथ जो है लगेगा एज। अगर हमारे पास सब्जेक्ट जो है ये प्लूरल नाउन या प्रोनाउन हो, प्लूरल नाउन या प्रोनाउन हो, तो उसके साथ हम लगाते हैं आर। अगर सब्जेक्ट हमारे पास आई है, आई प्रोनाउन, तो इसके साथ हम लगाएंगे एम। अब देखते हैं इस पे जुमले हम कैसे बना सकेंगे। तो देखें, मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूं कि अली, अब अली सब्जेक्ट है, तो देख ले कि ये ही शेट या सिंगल नेम है कि नहीं। हमने देख लिया कि ये सिंगल नेम है, तो हेल्पिंग वर्ब हम यहां से एज उठाएंगे। अली इज राइटिंग अ लेटर, अली इज राइटिंग अ लेटर, ठीक है जी। अब सब्जेक्ट चेंज कर देते हैं, आई। अब आई के साथ इज आर एम में क्या मुनासिब है, तो यह हमने लिखा है आई, तो एम के साथ हमने लिखा है आई के साथ आएगा एम। सो आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम राइटिंग अ लेटर। फिर सब्जेक्ट चेंज कर देते हैं, मिसाल के तौर पर हमारे पास आ गया वी। सो वी के साथ अब जो है क्या मुनासिब है इज आर एम में, तो हम देखते हैं कि आर मुनासिब है। क्योंकि आर जमा के साथ इस्तेमाल होता है और वी जो है ये भी क्या है, जमा है। वी, यू, दे या प्लूरल नाउन, मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स, टीचर्स वगैरह, इसके साथ आर लगेगा। सो वी आर राइटिंग
अ लेटर, वी आर राइटिंग अ लेटर। अब देख ले, अली इज राइटिंग अ लेटर, ठीक है जी, आई एम राइटिंग अ लेटर, वी आर राइटिंग अ लेटर। देखे, अली के साथ एज इस्तेमाल हुआ है, आई के साथ एम इस्तेमाल हुआ है और वी के साथ आर इस्तेमाल हुआ है। अब ये हमारे साथ हमारे पास जो है स्ट्रक्चर है, और इस स्ट्रक्चर पे हम कई जुमले जो है हम बना सकते हैं। आई एम टीचिंग इंग्लिश, यू आर वॉचिंग माई वीडियोज़, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, शी इज़ ड्राइविंग अ कार, दे आर राइटिंग अ लेटर एंड सो ऑन। जितने जुमले आप बनाना चाहें तो इस स्ट्रक्चर पे हम जुमले बनाएंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगा देते हैं, फिर सब्जेक्ट की मुनासिबत से हम जो है हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस जो है वो यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे। अब ये है कि ये जुमले जो अगर हमें उर्दू में जुमले दिए जाए और हमें कहा जाए कि ये जुमले आप इंग्लिश में कन्वर्ट करें, तो हमें कैसा पता चलेगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जुमले हैं। तो याद रखें कि हर वो जुमला जिसके आखिर में रहा है, रहा हूँ, रही है या रहे हैं, इन अल्फाज में से कोई एक लफ्ज़ किसी जुमले के आखिर में आया हुआ है, तो सीधा साधा मतलब इसका ये है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जुमला है। मिसाल के तौर पर ये जुमला हम देखते हैं, अली स्कूल जा रहा है, तो देख ले इसमें आया है रहा है, इसी जुमले में आया है रही है, इस जुमले में है रहे हैं। तो ये अलामात चीख चीख के बोल रहा है कि ये जुमले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हैं। अब ये जुमले अगर हम चाहते हैं कि हम कन्वर्ट कर ले इंग्लिश में, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? स्ट्रक्चर आपके पास। इस जुमले में जो डूअर अपन एक्शन है, सब्जेक्ट है, सबसे पहले वो उठाए, तो वो है अली, ठीक है जी। तो सब्जेक्ट के नीचे हम लिख देते हैं अली। अब इस हेल्पिंग वर्ब में से कौन सा मुनासिब है? तो आपके सामने है एज, हम लगा देते हैं अली एज, ठीक है जी। ये पोर्शन क्लियर हो गया। अब हम पहुंच गए वर्ब पे, तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होगा। यहाँ पे एक्शन किया है जाना, जाने के लिए हमारे पास इस्तेमाल होता है गो, ठीक है जी, और आईएनजी लगाए, अली इज गोइंग। अब देखे, जा रहा है के लिए हमारे पास आ गया एज गोइंग, अली के लिए हमारे पास आया अली। अब रह गया बाकी टू स्कूल, ठीक है जी, टू स्कूल, इसमें हो गया रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है जी। तो सब्जेक्ट की मुनासिबत से किया, हेल्पिंग वर्ब, और फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, और फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। नेक्स्ट, आयशा कपड़े धो रही है। सबसे पहले देख ले, सब्जेक्ट आयशा है, तो सब्जेक्ट के नीचे हम लिख देंगे आयशा। अब हेल्पिंग वर्ब क्या मुनासिब है, चूंकि सिंगुलर नाउन है तो इसलिए हम यहाँ पर भी इज लगाएंगे, आयशा इज। एक्शन क्या हो रहा है? वॉश, ठीक है जी, तो वर्ब के नीचे हम लिख देंगे वॉश, वर्ब, ठीक है जी, और आईएनजी का फॉर्म लगाएंगे, ठीक है जी। सो आयशा इज वॉशिंग। अब देखे, दो रही है के लिए हमारे पास लफ्ज़ आ गया इंग्लिश में इज वॉशिंग। आयशा जो है प्रॉपर नाउन है, यहाँ पे अब हमने लिखा हुआ है। अब बाकी बच गया हमारे पास कपड़े, ठीक है जी, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है। तो ये इसके बाद इसी पोर्शन के नीचे हम लिख देते हैं द क्लॉथेस, ठीक है जी, द क्लॉथेस। आयशा इज वॉशिंग द क्लॉथेस। आखिरी जुमला है, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं वी, क्योंकि डूअर अपन एक्शन जो है वो वी है। अब वी के साथ इज आर में क्या मुनासिब है? तो चूंकि प्लूरल है तो इसके साथ हम आर लगा देंगे, वी आर, वी आर। अब एक्शन क्या हो रहा है, काम क्या हो रहा है? तो वो प्ले है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं प्ले, और इसके साथ आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर में हमें पता है कि इसमें वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगता है। सो वी आर प्लेइंग। अब बाकी क्या बचा? क्रिकेट, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं क्रिकेट, ठीक है जी, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। तो वी सब्जेक्ट, आर इसकी मुनासिबत से हेल्पिंग वर्ब, और प्लेइंग जो है हमारे पास वर्ब का आईएनजी फॉर्म, और ये है रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो इसी तरह हम कई जुमले जो हैं वो हम आसानी से बना सकते हैं। ये जुमले मैं कोशिश करूंगा कि ये तमाम टेंसेस में ये जुमले मैं इस्तेमाल कर लूँ, ताकि स्टूडेंट्स को पता चले कि ये जुमले जब सिंपल प्रेजेंट टेंस में थे तो हम कैसे लिख देते थे, कैसे थे जुमले। अब जब प्रेजेंट कंटिन्यूस में आ गए तो क्या चेंज आ गया। इसके बाद ये जुमले हम जो है आगे टेंसेस में भी चलाएंगे, ताकि स्टूडेंट्स को पता चले कि एक जुमला जो है वो एक टेंस से जो है वो दूसरे टेंस में चला जाता है तो क्या होता है, इसमें क्या चेंजेस आते हैं। तो स्टूडेंट्स को उर्दू में भी पता चलता है कि ये जुमला इस टेंस से इसमें चला गया तो इसमें क्या चेंजेस आ गए, और जब हमने सिंपल प्रेजेंट में हमने कन्वर्ट किया तो ये जुमला कैसे था, अब जब प्रेजेंट कंटिन्यूस में कन्वर्ट हो गया तो क्या चेंज इसमें आ गया। तो आसानी से जो है स्टूडेंट्स समझ सकते हैं, इसलिए मैं ये जुमले में आखिर तक जो है यूज़ करता रहूँगा, इसको चेंज
नहीं करता रहूँगा। वीडियो